था और थे के बीच में जो फर्क है, उसके बीच में सम्मान और असम्मान, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की गहरी खाई है। लिहाजा अमित शाह का गांधी को ये कहना कि वो एक चतुर बनिया था, यह सिर्फ जुबान का लड़खड़ा जाना भर नहीं है। विशेषकर तब जब अमित शाह उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं जहां 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बूढ़े तक के साथ जी लगाया जाता है। कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर, किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। वो आजादी प्राप्त करने का एक स्पेशल पर्पस वेहिकल है। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दूरंदेशी के साथ, बहुत चतुर बनिया था वो, उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है, उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। अमित शाह द्वारा गांधी की जाति को उछालना या उनके प्रति असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के अपने कई खतरे हैं। राजनीतिक जमात का यह सच है कि वो इस तरह के महापुरुषों का इस्तेमाल अपने नफे नुकसान के लिए करती रही है। मौजूदा राजनीतिक वर्ग को यह समझना होगा कि गांधी इस तरह की किसी भी राजनीति से परे हैं। अमित शाह को थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को भी खंगालना चाहिए। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई थी, तब रामलीला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जिस मंच पर बैठे थे, उसके पीछे जो सबसे बड़ी तस्वीर थी वो गांधी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के समय जिस दर्शन को स्वीकार किया था वो गांधीयन समाजवाद था, यानी गांधी के समाजवादी स्वरूप में देश को स्थापित करने का उनका एक लक्ष्य था, जिससे उनका मानना था कि कांग्रेस भटक चुकी है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उस कृष्णकाय गांधी की जरूरत थी जो करीब 40 साल पहले यह दुनिया छोड़ चुका था। वह भारतीय जनता पार्टी जिसके राजनीतिक चिंतन के ऊपर कहीं न कहीं गांधी की हत्या के दाग हैं। अमित शाह को हमारी एक छोटी सी सलाह है कि इमारत कितनी भी बुलंद हो, वह टिकी एक मजबूत बुनियाद पर होती है, और गांधी को खारिज करके अमित शाह दरअसल उस मजबूत बुनियाद को खारिज कर रहे हैं। गांधी की सफलता इस बात में है कि आज 70 साल बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, उनको प्रासंगिक बनाए हुए हैं। अमित शाह को दुनिया उनके न रहने के बाद किस रूप में याद करेगी, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। एक और टिप्पणी के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।